टूटी हुई सीढ़ियों से गायब हुई उस आकृति के बाद सौरगढ़ और भी गहरे रहस्य में डूब गया। 3 दिन तक महल के खंडरों से अजीब आवाजें आती रहीं, कभी कराह कभी शंख जैसी गूंज। प्रजा भयभीत थी, पर साथ ही किसी अनजाने आकर्षण से खंडरों के पास खिंची चली आती। गांव की वृद्धा, जिसे लोग अंधवाणी कहते थे, ने घोषणा की, नीली और काली रोशनी का मिलन सौरवंश के अंत और आरंभ दोनों का संकेत है। जिसने इसे देखा वो जान ले राज्य अब 2 भागों में बटेगा। वास्तव में ऐसा ही होने लगा। आधे लोग विक्रमादित्य को सच्चा राजा मानते और कहते कि वो देवत्व का बोझ उठा रहा है। बाकी आधे सत्यकेतु को मुक्तिदाता मानते, जिसे अन्यायपूर्वक कैद किया गया था। धीरे धीरे राज्य 2 धड़ों में बट गया, पर किसी ने भी उस आकृति को फिर नहीं देखा। इसी बीच पुरोहितों ने एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा कि राज चिन्ह के दोनों हिस्से, सत्य और मिथ्या, अपने अपने धारक का चुनाव करेंगे। जो उन्हें एक कर देगा वही सौरगढ़ का वास्तविक सम्राट होगा। पर यह करना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों हिस्सों को पास लाते ही वे प्रचंड ऊर्जा से फट पड़ते। इसी बीच महल के तहखानों में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर बनी पुरानी लिपियां रात में चमक उठती और नीला ध्रुव तारा सीधी किरणें वहीं भेजता। कुछ सैनिकों ने, जिन्होंने तहखाने में जाने की हिम्मत की, लौटकर कभी अपनी असली भाषा में नहीं बोले। वे किसी अज्ञात बोली में बड़बड़ाते और अंततः पागल हो जाते। प्रजा का धैर्य टूटने लगा। लोग कहते, यदि असली राजा सामने नहीं आया तो राज्य का पतन तय है। विद्रोह की आहट हर गांव में गूंजने लगी। तभी 7वें दिन सौरगढ़ की सीमा पर काली चट्टानों वाले शिलाखंड में एक रोशनी फूटी। कहा गया कि वहां वही आकृति फिर प्रकट हुई थी, पर इस बार उसके हाथ में टूटा हुआ राज चिन्ह का सत्य वाला भाग था। उसकी आंखें गहरे समुद्र सी नीली थीं और आवाज गूंजी, सत्य अब अकेला नहीं रह सकता। लोग वहां दौड़े, पर आकृति पुनः गायब हो गई। केवल चट्टान पर रक्त की लकीर बची, जो धीरे धीरे शब्दों में बदल गई, मिथ्या जाग चुका है। सौरगढ़ सिहर उठा। क्या अब सत्य और मिथ्या दोनों आकृतियां अलग अलग रूप में राज्य में प्रकट होंगी, या फिर कोई तीसरी शक्ति जन्म लेने वाली है जो दोनों से परे है? उत्तर किसी के पास नहीं था, पर ध्रुव तारा पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था।